मसीह में अति प्रिय भाई बहनें, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन है प्रधान चरवाहा। तो आज प्रधान चरवाहा के विषय में बात करेंगे। मेरे प्यारे, परमेश्वर को हमारे प्रधान चरवाहे के रूप में देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयों को इस संदेश के द्वारा हम जानेंगे। इस अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु एजेकियल नामक पुस्तक के 34वें अध्याय से ली गई है। परमेश्वर की शिकायत दो प्रकार के झुंड से है। पहला इजराइलियों तथा कलीसिया के चरवाहों के विरुद्ध और दूसरा भेड़ों के विरुद्ध। हमें यह मालूम होना चाहिए कि सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर ने मनुष्य से अच्छा संबंध बनाए रखकर उसे आशीष देने, बढ़ाने और उसके जरिए अपनी महिमा पाना चाहा। लेकिन दुर्भाग्यवश सनातन परमेश्वर की इस महान योजना को नष्ट करके सारे मानव जाति को भ्रम में रखने तथा अपने अधर्म का राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से शैतान आदम व हव्वा को भटका दिया। इसका परिणाम आज सारी मानव जाति ना तो परमेश्वर से संगति रख पाती है और ना ही परमेश्वर की शांति व आनंद का अनुभव कर पाती है। परंतु आज भी यदि इस सनातन ईश्वरीय मनसा और योजना को कोई भी व्यक्ति भली भांति समझ लेता है तो वो नया मनुष्य बनकर ईश्वरीय पथ पर आनंद से आगे बढ़ने वाला मुसाफिर बन जाता है। यही है सारे मानव जाति के लिए शुभ संदेश। मगर इस 34वें अध्याय में कई चेतावनियां हैं जो हमें सही रास्ते पर ले जाने हेतु मार्गदर्शन के समान है। इस संदेश में प्रवेश करने से पहले हमें इसकी भूमिका को जानना अति आवश्यक है। परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास को देखकर उसे चुना और उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाया जिसे इजराइली कहते हैं। परमेश्वर ने उन्हें मूसा के मध्य से अपनी विधि व्यवस्था भी दी। कई नबियों और भविष्यवक्ताओं को भेजा ताकि वे उसकी इच्छा अनुसार उन्हें पवित्र मार्ग में चलने में सहायक सिद्ध हो सके। उन्हें व्यवस्था की बातें सिखाने, समझाने और अगुवाई करने के उद्देश्य से परमेश्वर ने उनके बीच महायाजक, याजक, प्रचारक और पंडित लोगों को नियुक्त किया। पर इसके बावजूद इजराइलियों की हालत अत्यंत नाजुक और निराशाजनक ही बनी रही। इस अध्ययन में दो प्रकार के झुंड की तस्वीर है। पहला चरवाहा जो लोगों की अगुवाई करने वाला है और दूसरा भेड़े जो परमेश्वर की नीच प्रजा अर्थात इजरायली गण है। जब चरवाहों ने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाई तब परमेश्वर ने उनके विरुद्ध इस प्रकार शिकायत की। एजेकियल 34वें अध्याय वचन कहता है, हाय इज़राइल का चरवाहों पर जो अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? तुम चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवंत ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घाव को बांधा, ना निकाली हुई को फिर लाए, ना खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया। वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हो गई।
है। वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारे पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई, और ना तो कोई उनकी सुधि लेता था, ना कोई उनको ढूंढता था। चरवाहे ने ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली। हाँ, बारंबार धीरज धर के मौका देने के पश्चात परमेश्वर ने यहाँ कहा, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूँगा और उन्हें ढूंढूंगा। क्या ही अविश्वसनीय एवं अद्भुत बात प्रभु ने कही, परंतु मनुष्य की समझ में यह बात नहीं आती, जबकि यह सत्य है। इस भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में खोए हुए को ढूंढने और उद्धार करने आया, और उनसे इस काम को पूरा भी किया। स्वयं यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना 10:11 में लिखा है। और प्रभु यीशु के जीवन चरित्र को समझने हमें दो बातें याद रखनी होगी। सबसे पहला, यीशु इस भविष्यवाणी के अनुसार खोई हुई इज़राइल के पास ही प्रधान चरवाहे के रूप में चलता फिरता नजर आया। यीशु क्यों दूसरे देश में जन्म नहीं लिया और विश्व के कोने कोने में क्यों नहीं घूमा? क्योंकि परमेश्वरी सनातन योजना के अंतर्गत यीशु को एक निश्चित व सीमित भौगोलिक क्षेत्र में यरूशलेम, यहूदा, सामरिया, गलील प्रदेश इत्यादि में रहकर ही परमेश्वर की जीवनदायी बातें बताकर यरूशलेम में अच्छे चरवाहे के रूप में अपनी भेड़ के छुटकारे के लिए अपना प्राण देना था। इस कार्य को यीशु ने अपने 33.5 वर्षीय आयु में पूरा किया और पापों के प्रायश्चित हेतु बलिदान होकर फिर तीसरे दिन पूर्ण मृतकों में से जी उठा। फिर यह सवाल ही नहीं उठ सकता कि यीशु मसीह कश्मीर में जाके मरा होगा। इस प्रकार की अनेक गलतफहमियों ऐतिहासिक सच्चाई की अज्ञानता के कारण ही होती है। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। पहले यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, परंतु मृत्यु से जी उठने के पश्चात उसने यह कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ, एक नया विभाजक युग व्यवस्था यहाँ से आरंभ हुआ, जिसे कलीसिया या अनुग्रह का युग कहते हैं। अब इस कलीसिया में भी चरवाहा और भेड़ के रूप में दो प्रकार के झुंड हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कलीसिया में विश्वासियों को चराने हेतु चरवाहा या पास्टर होते हैं। कलीसिया के विश्वासियों को अच्छी चराई में ले जाने वाले चरवाहे को चाहिए कि वे अपनी भेड़ बकरियों को परमेश्वर के वचन रूपी भोजन से खिलाए और पवित्र आत्मा के झरने के पास अगुवाई करे। यह एक पास्टर का परम कर्तव्य है, अन्यथा परमेश्वर पास्टरों का भी नहीं करेगा। कई कलीसिया में ऐसा नहीं हो पाता। फिर भी इस हालत में उस कलीसिया के सच्चे विश्वासियों को घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा, वे अच्छी हरियाली में बैठा करेगी।
उत्तम से उत्तम चराई चरेगी। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा। हाँ, कलीसिया में परमेश्वर आदर्श चरवाहे के रूप में चलता फिरता नजर आएगा। इसलिए परमेश्वर चरवाहों का अवश्य न्याय करेगा। कृपा पढ़े एजेकियल 34 का 17 से 20 तक। परमेश्वर भेड़ बकरियों के बीच भी न्याय करेगा, क्योंकि भेड़ों में कुछ उधर्म भेड़ भी होते हैं। ऐसी उधर्म भेड़ें बहुत ही स्वार्थी और स्वभाव के होते हैं, जो इसी सोच वो लालसा में रहते हैं कि अच्छी अच्छी भोजन वस्तु केवल मुझे ही मिलती रहे, अन्य किसी को नहीं। इस प्रकार कलीसिया में विश्वासियों के बीच भी होता है। उधर्म भेड़ की तरह कुछ उधर्म विश्वासी दूसरे भोले भाले विश्वासियों के प्रति अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाते रहते हैं और उन्हें किसी तरह कलीसिया से हटा देने की कोशिश में लगे रहते हैं। वे कहते हैं कि हम तो बहुत दिन से चर्च में आते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हम पुराने विश्वासी हैं। इस प्रकार वे नए लोगों को आदर के साथ ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए नए लोग ज़्यादा दिन तक चर्च में टिक नहीं पाते हैं और तंग आकर भाग खड़ा होते हैं। ऐसे उधर्म विश्वासी कलीसिया में अपना स्थान वो बनाए रखना चाहते हैं, पर याद रखें, परमेश्वर अच्छे एवं उधर्म विश्वासी के बीच में भी न्याय करेगा। परमेश्वर ऐसा उधर्म वो स्वार्थी भेड़ों का अवश्य न्याय करेगा, जो दूसरों की आत्मिक उन्नति में बाधा डालती है। मैं आप स्वयं मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूँगा। यहाँ उधर्म भेड़ों के लिए चेतावनी है, जबकि अच्छी भेड़ों के लिए तसल्लीदायक वचन। इसलिए अनुभवी पतरस नए विश्वासियों को यह सलाह देता है, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। लेकिन प्रधान चरवाहे का बहुमूल्य वादा दोनों झुंड के लिए है। मैं उन्हें और अपनी इस पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा, और मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।